देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो इसके पहले की सरकार में ठीक एक दूसरे के उल्टे पदों पर थे, उनके समीकरण, उनके संबंधों पर बात करते हैं। एक नाम की बहुत चर्चा है, उदय सामंत। डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री को जाना था देवेंद्र फडणवीस को, तो उनके साथ उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं गए, बल्कि उन्हीं की पार्टी से आने वाले उदय सामंत गए, जिसमें कांग्रेस विजय वडेट्टीवार ने बिना नाम लिए इस ओर इशारा किया है कि ये देवेंद्र फडणवीस की कोशिश है कि वो एकनाथ शिंदे के बरक्स उदय सामंत को के विकल्प के तौर पर उनको खड़ा करें, जो अभी वहां पर उद्योग और मराठी भाषा के मंत्री हैं। ये उदय सामंत का चैप्टर क्या है महाराष्ट्र की राजनीति में? ये नया चैप्टर क्या है? देखिए, उदय सामंत की एक छोटी सी पहचान मैं करा दूं। उदय सामंत बेसिकली महाराष्ट्र में तो पार्टियां बदलना ये तो अभी ज्यादा तेजी से शुरू हुआ है, लेकिन उदय सामंत आते हैं कांग्रेस के परिवार से। कांग्रेस से वो एनसीपी में गए, एनसीपी से 2014 के बाद वो शिवसेना में शामिल हुए। शिवसेना में शामिल होने के बाद देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी रहे, और 2022 में जब एकनाथ शिंदे की बगावत हुई, उसमें जो उनके साथ में असलियत में बगावत करके जो शिवसेना के विधायक गए थे, उसमें उदय सामंत नहीं थे। जब संख्या कम पड़ने लगी, तब देवेंद्र फडणवीस का जो इंटरफियरेंस हुआ उसमें, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कुछ लोगों को फोन करके कहा कि देखिए, आपको एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो यहाँ की बन रही है, ये सरकार वैसे भी गिर जाएगी। तो ये ऐसे लोग हैं कि जब इनको सत्ता में रहना पसंद है। तो ऐसे में उदय सामंत ने बात समझ ली और प्रैक्टिकली बात समझी उन्होंने इस बात को। वैसे भी वो शिवसेना के ओरिजिनल तो थे नहीं, तो वो तुरंत एकनाथ शिंदे के साथ हो ली, यानी चार्टर्ड फ्लाइट से। बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी कि शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में सारे फैसले लिए गए, एकनाथ शिंदे को कैसे निकाला गया, वो सारे फैसले हुए, और वहीं से उठकर सीधा एयरपोर्ट वो गए। वहां पर उनका चार्टर्ड फ्लाइट तैयार था, चार्टर्ड फ्लाइट पे बैठ के वो गुवाहाटी चले गए। तो ये उदय सामंत था बेसिकली। आज की स्थिति में वो कोंकण के बड़े नेता है। कोंकण में शिवसेना की एक तरीके से कद जो संभाले रखा है, वो उदय सामंत ने संभाल के रखा हुआ है। ताकतवर नेता भी है, और पार्टी बदलने में उनको झिझक नहीं होगी। उनको पता है कि सत्ता की राजनीति किस तरीके से की जाती है। लेकिन आज की स्थिति में वो इस स्टेज पर नहीं है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ बगावत करके उनकी ही पार्टी के विधायकों को साथ में लेके बीजेपी के साथ वो हो सके, इतनी भी उनका ये नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से तैयार है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये थोड़ा सा अटपटा था कि एकनाथ शिंदे की जगह पे उनको वहां पर ले जाया गया। वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो टेक्निकली तो उनका जाना वाजिब है डावोस में मुख्यमंत्री के साथ में। लेकिन फिर भी माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को भी जाना था डावोस, लेकिन उनकी जगह पे उदय सामंत को ले जाया गया। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि विपक्ष को मौका मिल गया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को चिढ़ाने के लिए तुरंत ये सारी बातें कहना शुरू कर दिया कि देखिए, उदय सामंत भी अब तैयार किए जा रहे हैं, और आपने उद्धव ठाकरे के साथ किया, वही आपके साथ में उदय सामंत भी करेंगे वगैरह। लेकिन ये सब चीज के लिए बहुत वक्त है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी किसी भी तरीके से ऐसा कोई चीज होगी, ऐसा लगता नहीं। अनलेस एंड अनटिल बीजेपी को ऐसा लगना लगे कि अब एकनाथ शिंदे पार्टी को छोड़कर या महायुति से हटकर कुछ और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे, किसको खड़ा करेंगे, वो तो बात की बात होगी। लेकिन आज की स्थिति में ना एकनाथ शिंदे उस तर्ज पर सोच रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको पता है कि सत्ता जब केंद्र में बीजेपी के साथ में है, तब इस तरीके की बात करना ये उनके लिए भी दिक्कत का काम हो सकता है। तो इंटरनल झगड़ा महाराष्ट्र में चलता रहेगा, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे। दूसरी बात यह है कि ये भी हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे काफी नाराज नहीं, लेकिन डाउन जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन से एक स्टेज थोड़ा सा बेहतर होता है कि डाउन चल रहे थे थोड़े से, कि उनको लग रहा था कि सचमुच में उनको अंदर से लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद का मौका उनको दोबारा मिल जाएगा। और नॉर्मली हमेशा देखा गया कि एक बार आदमी अगर मुख्यमंत्री पद पर रहता है, तो तुरंत एक बीच में गैप जाना बहुत जरूरी है पुरानी चीजें भूलने के लिए, लेकिन तुरंत एक स्टेप नीचे उतरना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो एकनाथ शिंदे के साथ एक तरीके से हुआ। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे को यह पता है कि अगर मुख्यमंत्री पद हाथ में रहता, तो शिवसेना को चलाना उनके लिए और आसानी रहती चलाने में, और ज्यादा लोगों को वो साथ में ला सकते थे, और अगले 5 साल में वो इस स्टेज पर लाकर रख सकते थे पार्टी को। सत्ता को कैसे इस्तेमाल करना ये उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, जो मौका अब शायद उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद दूसरे किसी के पास है, और मुख्यमंत्री
जिस तरीके से प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की पद की ताकत ये होती है कि वो किसी का भी फैसला किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, किसी भी फैसले में अपना हाथ उसमें डाल सकते हैं और बदल भी सकते हैं, अपने तरीके से फैसला भी ले सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ये सब चीज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी अच्छी पकड़ है और इसकी शुरुआत उन्होंने एक तरीके से कर दी है। जिस तरीके से ओएसडी अपॉइंटमेंट्स शिवसेना के मंत्रियों को करने थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने फरमान निकाल दिया कि भाई सबका ना बैकग्राउंड चेक होगा, कौन किस तरीके से है, उनका पिछला कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, उनकी छवि कैसी है, और ये सारी चीज होगी। तो ये छोटी छोटी चीजों में मुख्यमंत्री पद का एक अलग ये होता है, और वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में काफी चल रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में साफ नजर आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि छुप छुपा है चल रहा है और हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग से एनालिसिस कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है, मतलब खुली आंखों से दिख रहा है आज की स्थिति में। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, लेकिन उदय सामंत को उठाना, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को उठाया गया, ये थोड़ा सा अनरियल लगता है आज की स्थिति में। देखते हैं 1-2 साल में चीजें कहां किस तरफ जाती है। बीएमसी के चुनाव होते हैं, महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उसके बाद चीजें और इसमें साफ उभर कर आ सकती है। सुधीर जी, लगभग यही सवाल आपसे भी, हमारे कॉलीग है धवल कुलकर्णी, इंडिया टुडे में ही काम करते हैं, उन्होंने लिखा कि बीजेपी उदय सामंत को आगे बढ़ाएगी, इसकी संभावना कम है, क्योंकि सामंत जिस जाति से आते हैं, जिस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, उसकी जनसंख्या भी बहुत प्रभावी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सामंत शिंदे के भी बहुत वफादार मित्र हैं और उनके काफी करीबी हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि सामंत महत्वाकांक्षी हैं, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस तो हैं। बीएमसी चुनाव अगर हो जाए, बीएमसी, हम राजनीति में पॉसिबिलिटीज का भी एनालिसिस करते ही है ना, बीएमसी चुनाव होने के बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित है? देखो, आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति जैसे हम देख रहे हैं, पिछले 5-6 साल से, कोई चीज कहना बहुत ही ये डेयरिंग का काम होगा कि ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। और जैसे उदय सामंत के बारे में लिखा, ये बात बिल्कुल सही है, उनकी जाति बहुत ही फिंगर काउंटेड है। लेकिन राजनीति में जब कोई बल्ला चल जाता है, तो वो बल्ला वीक बैट्समैन में हो, लेकिन बल्ला सही लग गया तो वो भी सिक्स के तौर पे बॉल जा सकता है। वैसी हालत महाराष्ट्र की राजनीति में अभी, जैसे साहिल ने जिक्र किया, वो बात बिल्कुल सही है। एकनाथ शिंदे को अभी शरद पवार उनकी तारीफ कर रहे, शिंदे क्या करते उसके ऊपर, जैसे शतरंज का जो खेल रहता है ना, उस खेल में उदय सामंत को कितना इस्तेमाल करना है और कहाँ करना है, ये भी बात होगी। और मुझे लगता है कि उदय सामंत ऐसे शख्स है, वो बिजनेस जो कम्युनिटी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। उनके भाई किरण सामंत वो काफी बिजनेसमैन के तौर पे वो जाने जाते हैं, अभी शिवसेना में है। लेकिन उदय सामंत, आपको एक किस्सा बताता हूं आपके दर्शक के लिए, आपके लिए, जब ये महा विकास आघाड़ी की सरकार गिराई जा रही थी, उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस से बिल्कुल उन्होंने इंटरफेयर किया और सामंत को कन्विंस किया। उस टाइम पे उदय सामंत उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए, उस टाइम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे, मिलने के लिए वर्षा बंगलो पे गए थे, और वहां पे उनका भी नाम जिक्र होता है कि वो भी जा सकते हैं। उसके बाद में उनको पूछा भी गया कि भाई आप भी जा रहे, कि आपका नाम भी न्यूज़पेपर में उछाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कल मैं जो कोंकण के जो विधायक है उनकी मीटिंग में मैंने बुलाई है, और कहा कि मैं कहा नहीं जा रहा हूं, तो कल मीटिंग है। उन्होंने कहा कि 2-3 जो शिवसेना के बड़े लीडर है वो भी अटेंड करने वाले हैं, तो मैं तो काम करूं, मैं कहा नहीं जा रहा हूं। बाकायदा उसके बाद में उन्होंने आदित्य ठाकरे को भी कहा कि मैं बहुत काम किया, आज बहुत मुझे खाने को टाइम भी नहीं मिला, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो कुछ मंगाइए। तो उन्होंने मैकडोनल्ड से काफी चीजें मंगाई। उसके खाने के बाद में बहुत चर्चा है। उसके बाद में वो कहा कि भाई ये उससे कुछ हुआ नहीं, और ज्यादा मंगे। 2-3 बार बाहर से स्विगी से ऑर्डर किया गया और चीजें मंगवाई गई। उसके बाद में सुबह के न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उदय सामंत फ्लाइट पकड़ के गुवाहाटी चले गए थे, और वही उदय सामंत थे जब एकनाथ शिंदे रूठे हुए थे, जो देवेंद्र फडणवीस को सीएम के नाम ऐलान करने के बाद में उनको लगता था ये जो मैंडेट मिला है उनकी लीडरशिप में मिला है महाराष्ट्र में, तो उनको दोबारा सीएम बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, मैंडेट आप गलत फहमी है कि मैंडेट आपकी वजह से मिला है, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आरएसएस ने काम किया, और देवेंद्र फडणवीस का बिल्कुल हक बनता है कि उनको सीएम बनने का, तो इसलिए उनकी ताजपोशी होनी चाहिए।
वो सब होने के बावजूद उस टाइम पे न्यूज में सिर्फ एकनाथ शिंदे छा रहे थे, सब नेगेटिव न्यूज चल रहे थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि सब चीजें टूटेंगी क्या। तो उस टाइम पे जो शिष्टाचार का जो स्टेटमेंटशिप का जो काम जो किया था उस टाइम पे वो उदय सामंत ने किया था अच्छी तरह से। वो देवेंद्र फडणवीस को मिलना, बाद में एकनाथ शिंदे को मिलना, चीजें को ठीक करवाने में वो काफी अहम भूमिका निभाते। वैसे लोगों की कमी उद्धव ठाकरे के शिवसेना में भी है और एकनाथ शिंदे के शिवसेना में, लेकिन कहीं गिने चुने लोग हैं जैसे उदय सामंत है, वो लोग ने सब चीजें ठीक करने का प्रयास करते हैं। अभी आगे की राजनीति कैसे मोड़ लेगी उसके ऊपर मुझे लगता है वो सारी चीजें क्लियर होगी। इसलिए उदय सामंत जैसे साहिल ने कहा कि बिल्कुल आज कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं होगा ये भी कहना तो ये भी मुश्किल है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।